आधुनिक भारत का अमृत भारत स्टेशन कैसा होगा, आम यात्रियों के लिहाज से वो कितना नज़दीक होगा? हमारे साथ बातचीत करने के लिए केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव जी हैं। सर, आधुनिक भारत का अमृत भारत स्टेशन 508 रेलवे स्टेशन का प्रधानमंत्री पुनरुद्धार कर रहे हैं। कब तक सर ये टारगेट है, क्या उसका बजट होगा और आम आदमी के लिहाज से ये कितना महत्वपूर्ण होगा? रेलवे के हर एस्पेक्ट पे माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत ही अच्छा विजन है और बहुत ही एक क्लियर फोकस है। चाहे रेलवे सेफ्टी हो, चाहे पैसेंजर एमिनिटीज़ हो, चाहे नई टेक्नोलॉजी की ट्रेन्स हो, हर एक चीज़ पे माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत ध्यान रहता है। उसी क्रम में आपने देखा होगा कि पिछले 9 वर्षों में रेलवे स्टेशन जिस तरह से ट्रांसफॉर्म हुए हैं, अब उनका पुनर्निर्माण रीडेवलपमेंट किया जा रहा है। और इस रीडेवलपमेंट में इन चीज़ों का ध्यान रखा जा रहा है कि किस तरह से 50 वर्षों की ज़रूरतों को ध्यान में रख के एक मास्टर प्लान बने। फिर आपने देखा होगा कि शहर दोनों तरफ डेवलप हो गया और स्टेशन कई बार एक तरफ होता है, तो किस तरह से सेकेंड एंट्री डेवलप हो, किस तरह से शहर के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में नागरिक आराम से जा सकें, कैसे एक साधन से दूसरे साधन में, जैसे मान लो बस स्टैंड से उतरे तो आराम से रेलवे स्टेशन के अंदर जा सके, या ट्रेन से उतरे और मेट्रो में बैठ सके, तो मल्टी मोडल इंटीग्रेशन। और जैसे आपने देखा होगा स्टेशन जहाँ पर है वहाँ पे बहुत एक डेंस डेवलपमेंट होता है, तो वहाँ पे एक नई अर्बन स्पेस, नई एक जगह कैसे क्रिएट हो सके। जैसे रानी कमलापति स्टेशन है, वहाँ करीब 100 फुट की रूफ प्लाजा है, यानी पटरियों के ऊपर, प्लेटफॉर्म्स के ऊपर एक पूरी छत जैसी बनी हुई है। उसमें आराम से यात्री बैठ सकते हैं, उसमें खाने पीने की सुविधा है, बच्चों के खेलने की सुविधा है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए स्टेशंस का रीडेवलपमेंट हो रहा है। सर, एक सवाल और पूछा जा रहा है कि 508 रेलवे स्टेशन का पुनरुद्धार करेंगे। चूँकि कल्चर के लिहाज से देश में अलग अलग राज्यों का अलग अलग कल्चर है, तो जब आप रिनोवेशन कर रहे हैं, जो उसका मास्टर प्लान बना रहे हैं, तो क्या वहाँ की लोकलिटी को, जो लोकल इज वोकल का नारा प्रधानमंत्री ने दिया है, क्या उसका ख्याल आप लोग रख रहे हैं? और क्या उसे रोजगार में, क्योंकि भारतीय रेलवे में जब भी कोई इंफ्रास्ट्रक्चर का काम होता है, लोगों को लगता है कि देश की इकोनॉमी में उससे बूम मिलता है, तो वो कितना आप होपफुल हैं कि आने वाले वक्त में ये जो ट्रिलियन डॉलर की जो इकोनॉमी बनाने का सपना है, वो कितना इससे बल मिलेगा? डेफिनेटली देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो कॉन्सेप्ट दिया वोकल फॉर लोकल, उसके तहत वन स्टेशन वन प्रोडक्ट का जो प्रोग्राम बना, उसमें आज करीब करीब 800 स्टेशन में लोकल प्रोडक्ट्स को बहुत अच्छा मार्केट मिल रहा है। एवरेज इनकम जो लोग इसमें जुड़े हैं, उनकी एवरेज इनकम 30,000 रुपये पर मंथ है, से 30,000 से लेकर 80,000 रुपये पर मंथ है। इतनी अच्छी एक सुविधा मिली है जिसमें लोकल प्रोडक्ट को एक बहुत बड़ा मार्केट मिला है। कई जगह तो मुझे उन जो स्टॉल पे काम करते हैं उन लोगों ने कहा कि हमारे पास एक्सपोर्ट ऑर्डर आने लग गए। तो ये एक बहुत अच्छी व्यवस्था है जो कि पुनर्निर्माण के टाइम में, स्टेशन के रीडेवलपमेंट के टाइम में इसको और ज़्यादा एक्सपैंड किया जाएगा। एक और सवाल था सर कि जिस तरीके से ब्रिटिश इंडिया में रेल थी और कहा जाता था कि आम आदमी से दूर थी, धीरे धीरे आम आदमी के करीब आई, तो आने वाले वक्त में भारतीय रेल इन पुनरुद्धार के जरिए क्या जो लोअर मिडिल क्लास है या बीपीएल जिसको बोलते हैं, उनको ध्यान में रखकर क्या योजनाएं हैं? और दूसरा, जो 508 रेलवे स्टेशन का पुनरुद्धार होना जिसकी प्रधानमंत्री आधारशिला रख रहे हैं, उसका बजट क्या होगा? देखिए, बहुत ही ध्यान रखा गया हमेशा कि मिडिल क्लास और कम इनकम के हमारे जो नागरिक हैं उन सब के लिए रेलवे अच्छी से अच्छी सुविधाएं दें। इसीलिए किसी के ऊपर एडिशनल बर्डन न रखते हुए भी करीब 24,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट रेलवे स्टेशंस के पुनर्निर्माण में होगा। पिछले, अगर हम देखें, आज भी पिछले 9 वर्षों में बहुत फोकस किया गया है कि किस तरह से साधारण यात्रियों को अच्छी फैसिलिटीज़ मिले बिना बर्डन बढ़ाए। अगर आप देखेंगे इसी कड़ी में जो कुछ भी डेवलपमेंट हो रहे हैं सारे इसी कड़ी में हो रहे हैं। एक आखिरी सवाल है, राजनीतिक सवाल भी सर उसमें है। लोग, जब हम लोग लिस्ट देख रहे थे 508 में, तो उसमें कुछ राज्यों को, जैसे उत्तर प्रदेश में 55 के आसपास थे, बिहार में 49 थे, तो कर्नाटक और पश्चिम बंगाल में स्टेशन जो पुनरुद्धार जो 508 आप लोग कर रहे हैं, उसमें वो स्टेशनों की संख्या कम है। तो आने वाले वक्त में पूछा जाएगा कि सर, जो जहाँ पे दूसरे दलों की सरकार है, वहाँ के स्टेशनों पर या वहाँ के राज्यों पर क्या कम फोकस है? इसके लिए आपका क्या जवाब होगा? कि एकदम गलत आरोप है। पूरे देश में 1300 स्टेशंस को अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत चयनित किया गया है, जहाँ पे मास्टर प्लान की अच्छी प्रोग्रेस हुई है, जहाँ पे लोकल अथॉरिटीज़ का बहुत अच्छा कोऑपरेशन मिला है। वहाँ पे
जल्दी फाउंडेशन स्टोन का कार्यक्रम आया है और इसके बाद में भी 508 के अलावा भी 1308 तक का स्टेशन लेने हैं। दूसरी बात, बहुत सारी जगह माननीय प्रधानमंत्री जी ने ऑलरेडी फाउंडेशन स्टोन के कार्यक्रम किए हुए हैं और उस पे स्टेशंस पे प्रोग्रेस भी बहुत अच्छी है। मैं आपको उदाहरण दूंगा तमिलनाडु का। तमिलनाडु में अगर आप आज जाएं, चेन्नई एगमोर स्टेशन पे जाएं, कितना तेज़ी से काम चल रहा है। तमिलनाडु में तो हमारी सरकार नहीं है। आप जाए उड़ीसा में, पुरी में, देखिए काम कितना तेज़ी से चल रहा है। तो ऐसा राजनीतिक इसमें कोई भेदभाव की बात ही नहीं है। मोदी जी का हमेशा से एकदम क्लियर स्पष्ट फिलॉसफी रही है, सबका साथ सबका विकास। अयोध्या का रेलवे स्टेशन कब सर शुरू हो जाएगा आम यात्रियों के लिए? मंदिर का तो ऐलान हो चुका है कि आप जनवरी में वहाँ से रामलला का दर्शन करेंगे। अयोध्या में भव्य मंदिर बन रहा है। उस मंदिर में लाखों श्रद्धालु दर्शन के लिए आने वाले हैं। उसी तैयारी से अयोध्या का मंदिर, अयोध्या का स्टेशन भी एक बहुत ही सुंदर डिज़ाइन के साथ बन चुका है। शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए। तो केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, आधुनिक भारत का आधुनिक रेलवे स्टेशन कैसा होगा, इसकी वानगी आपको महज कुछ महीनों के बाद देखने को मिलेगा। उसकी शुरुआत 508 रेलवे स्टेशन का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसकी आधारशिला रविवार की सुबह 11 बजे रख रहे हैं। कैमरामैन अमित राय के साथ ऋषिकेश कुमार, न्यूज़ 20। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।